सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती व भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ करने से पुण्य लाभ प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन इस कथा का श्रवण करने से अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से और परिक्रमा करने से एक ऐसा चमत्कार भी हो सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आइए इस पवित्र कथा के माध्यम से जानते हैं कि कौन सा चमत्कार है जो इस दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से होता है। कथा के अनुसार मध्य देश में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पति परायण और निष्ठावान है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे तो इसके बुरे योग मिट सकते हैं। साधु ने ये भी कहा कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और धोबिन व उसके परिवार के उठने से पहले ही धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ गई। अब वो इसी तरह रोज ही धोबिन के घर का सारा काम कराती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से कहती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे तो पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे अंधेरे ही घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में आकर क्यों काम करती हैं। तब कन्या ने साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बातें धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह इस बात के लिए मान गई और धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगा दिया। सोना के पति कुछ दिनों से थोड़े बीमार चल रहे थे। जैसे ही सोना धोबिन ने अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। और सोना को अपने पति के मरने का जब पता चला तो उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक मैं लौटकर वापस ना आ जाऊं तब तक तुम घर पर ही रहना। और फिर वह घर से निर्जल ही चल पड़ी। सोना ने सोचा कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करूंगी। फिर सोना उस कन्या को लेकर उसके घर पहुंची और उसे उसके घर पर छोड़कर आगे चलने लगी। उस दिन अमावस्या थी और ब्राह्मणी ने पकवान बनाया हुआ था। तब ब्राह्मणी ने सोना को भी खाने के लिए कुछ पकवान दे दिया, जिसे पल्ले में लेकर सोना वहां से आगे चल पड़ी। कुछ दूर जंगल में जाकर सोना को नदी किनारे एक पीपल वृक्ष दिखाई दिया और फिर सोना ने ब्राह्मण के घर मिले पोए पकवान की जगह
ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से देवता खुश हो गए और उसी समय सोना के पति को जीवन दान दे दिया, जिससे सोना का पति जीवित हो गया। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि इस दिन निर्जल व्रत करके पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने से अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती है, और साथ ही इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।